95 हलाला में लेमन बैग और 12 रियाल में 30 पीसेस है। उसके अलावा भी ग्रॉसरी पर ज़बरदस्त ऑफर। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा आज का व्लॉग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आज के व्लॉग में आपको अपनी अबाया कलेक्शन भी दिखाऊंगी, एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की डिमांड पे। तो चलो फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते जा रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, वो इसलिए कि जब से मेरी हेल्थ ख़राब हुई है आप सब ने मेरा इतना साथ दिया है, मेरी इतना हौसला अफजाई करना और मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे बिखरने नहीं दिया। ईच एंड एवरी वन पर्सन जिसने भी मेरे लिए दुआएं की हैं और इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं और अभी तक मेरे साथ दे रहे हैं। हर व्लॉग पे आप सबकी दुआएं आती हैं, तो जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा इस तरह से दुआएं देने वाला रखे और आप सबको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े, हमेशा सेहत और आफियत के साथ रखे, आमीन। और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप सबके साथ ना एक अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। आज पूरे 2 मंथ के बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपना नाश्ता खुद तैयार किया है, तो आप सबकी दुआएं हैं जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बहरहाल आज मैं आप सबके साथ ये मिल्क दिखा रही हूँ। ये फैमिली साइज़ मिल्क है और 1.5 लीटर है। आप यकीन करेंगे इसकी प्राइस क्या है, 6.5 रियाल। कहीं 7 रियाल का भी है, लेकिन ऑलमोस्ट 6.5 रियाल का आपको ये मिल्क मिलता है, वो भी पूरे 1.5 लीटर का। बहुत अच्छा है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। मैं तो वैसे इसको चाय के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने ट्राई करना हो तो ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। खुद भी नाश्ता करूँगी, अपने बच्चों को भी खिलाऊँगी, ये बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें। 2 hours later. बैठे बैठे थोड़ा बोर हो जाती हूँ तो फिर थोड़े बहुत काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। आजकल बस यही शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो बहरहाल बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मुझे क्लीनिंग करते करते अबाया नजर आया और मुझे याद आया एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर्स ने बहुत पहले कहा था कि अपने अबायास दिखाएं। तो बहरहाल तब मैं बहुत बिजी थी, इस तरह की व्लॉग्स नहीं शेयर कर पाई, लेकिन आज जब मैंने अबाया निकाले मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे मेरी कलेक्शन कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं बहुत कम ही बाय करती हूं और उसको यूज़ करती हूं, उसके बाद फिर एक और अबाया बाय करती हूं, लेकिन मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो बहरहाल आज जो ये अबाया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी शादी का अबाया। यकीन नहीं करेंगे आप, ऑलमोस्ट 9-10 साल पुराना अबाया है ये, लेकिन मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया और इसको साफ़ सुथरी हालत में रखा, जिसकी वजह से आज ये अच्छी हालत में है। लेकिन ये इतना अबाया पुराना नहीं है, ये जो स्टोन वर्क वाला है ये जस्ट कोई होगा 4-5 साल पुराना, लेकिन कम यूज़ करने की वजह से ये आज भी अपनी अच्छी हालत में है। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। जब ये मैंने अबायास बाय किए थे ना, तब ये बहुत ट्रेंड में थे, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट पुराने लगते हैं और पहनने का दिल भी नहीं करता, लेकिन इतनी साफ हालत में है कि फेंकने का दिल भी नहीं करता। वैसे एक फ़ायदा सऊदी अरेबिया में रहने का ये है कि जितना पुराना आप अबाया पहन लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा बार बार वही ट्रेंड चलते रहते हैं। तो बहरहाल ये मेरा जो स्टोन वर्क वाला अबाया है, जब भी मैं पहनती हूँ ना इसको फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं करता। आज भी ऑलमोस्ट बिल्कुल नया है, बहुत कम इसको यूज़ किया है, जस्ट एक बार वॉश किया होगा, लेकिन माशाल्लाह से आज भी पहने में प्यारा लगता है। अच्छा, स्टोन वाले अबायास ना हमेशा ट्रेंड में चलते रहते हैं, आज भी माशाल्लाह ये ट्रेंड में है और इसको पहन के अब सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको दोबारा कहीं यूज़ करूँगी, कहीं बाहर पहन के जाऊँगी। ऐसे ही मैंने छुपा के रखा हुआ है इसको। अच्छा है, डिसेंट अबाया है, खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अबाया ना, जो मैंने आपसे कहा कि मेरी शादी का अबाया, इसके साथ जो है ना मेरी यादें जुड़ी हुई है, उसको तो मैंने कभी नहीं फेंकना, चाहिए जितना पुराना क्यों ना हो जाए। लेकिन अभी भी पहन के मैं सोच रही थी कि मैं इसको यूज़ क्यों नहीं करती, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में इनर्स नहीं यूज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम में इनर यूज़ होते हैं। तब मैंने इसको इसलिए रख दिया था क्योंकि ये ओपन अबाया है, लेकिन आज जब मैंने इसको इनर के साथ पहना है ना तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आज भी आप इस तरह के अबायास पहन सकते हैं, क्योंकि अब तो इनर्स आराम से मिल जाते हैं। तो क्यों ना अब इसको हम अपने आगे किसी न किसी वीडियोस वगैरह में पहनती हुई मैं आपको इंशाल्लाह से नज़र आऊँगी, क्योंकि जब भी मैं इन अबायास को खोलती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ उनको यूज़ करूँगी। अब इंशाल्लाह इनर आ गए हैं तो इनर पहनती हूँ, तो उसके साथ आराम से ये अबाया यूज़ हो सकता है। इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे तो आने वाले व्लॉग्स में आपको ये अबायास कहीं ना कहीं देखने को नज़र आएंगे, तो इंशाल्लाह अब ये यूज़ में आएंगे। अच्छा, उसके अलावा ये जो मेरा अबाया है ये आपने मेरे अक्सर वीडियोज़
वीडियोस में वगैरह में व्लॉग्स में देखा होगा, जब कहीं ज़्यादा फॉर्मल वगैरह जगहों पे जाना होता है या मुझे शूट पर जाना होता है तो मैं इस अबाया को यूज़ करती हूँ, वरना मैं इस अबाया को नॉर्मल यूज़ नहीं करती। लेकिन ये जो अबाया है ना मेरा वाइट वाला, ये तो फेमस है भाई, आप सब इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। मैं इसे यूज़ जब भी करती हूँ ना, यकीन करें कोई ना कोई सब्सक्राइबर ज़रूर बाहर मिल जाता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। सब बस अब अबाया को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये एक्सप्लोर विद सम्स ही जा रही हैं। तो बहरहाल ये तो मेरा फेमस अबाया, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी और इसकी जो स्टिचिंग है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ना ख़राब होता जा रहा है क्योंकि इसको भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो ये जो अबाया है ना मेरे, ये काफ़ी फेमस अबाया। A few moments later. ज़्यादातर लोग आपसे कहेंगे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप जो है नाश्ते में पराठा ना खाएं, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। लेकिन मायने क्या रखता है कि पराठा खाने के बाद आप सो तो नहीं गए, आप लेटे तो नहीं रहे, आपने कुछ हलचल की या नहीं की। यकीन करें मैंने आपके सामने आज सुबह नाश्ते में पराठा खाया था। अब ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम हो रहा है, तो हम अपना शुगर लेवल एक बार फिर से चेक करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि पराठा खाना कोई मायने नहीं रखता, आप आराम से एक रोटी खा सकते हैं नाश्ते में। और अभी हम अपनी शुगर चेक करेंगे। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अभी हम चेक करते हैं, आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप मेन चीज़ क्या करते हैं, हम खाना खा के बैठ जाते हैं, वो हमने नहीं करना। जैसे ही आपने कुछ खाया है आपने फ़ौरन 10 मिनट चलना है, 10 मिनट 15 मिनट, फिर आप बेशक थोड़ी देर बैठ जाएं और 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद, लेकिन आपने उस दौरान में पानी ज़रूर पीना है। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और जितना आप थोड़ा वॉक कर लेंगे आधा घंटा या एक्सरसाइज कर लेंगे वो भी अच्छा होगा। अब आप मेरा शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। 4-5 घंटे गुजर चुके हैं और मेरा शुगर लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल है, तो आप पराठा खा सकते हैं। 2 hours later. जब से मेरे फिजियोथेरेपी के सेशन ख़त्म हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लग रहे अब, वरना 1.5 मंथ से मैं जस्ट हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रही थी और बोर हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा था, डेली बाहर जाना तो हो जाता था। अब मैं घर पे हूँ और सुकून से टाइम गुजार रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन अब घर बैठे बैठे थोड़ा बोर भी हो रही थी, तो आज मेरे हस्बैंड को कहा कि नहीं मुझे बाहर जाना है, और शुगर लेवल भी थोड़ा डाउन होता जा रहा था। मैंने कहा नहीं, अब मुझे अच्छा सा कुछ आप खाना खिला दें, थोड़ा बाहर का चक्कर भी लगवाएं, मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अच्छा यकीन करें ये जो 4 सीढ़ियाँ हैं ना मेरी बिल्डिंग के नीचे जब ख़त्म होती हैं, पहले मैं ये सपोर्ट के साथ जो है उतरती थी और चढ़ती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ये खुद उतर भी सकती हूँ और चढ़ भी सकती हूँ। यकीन करें मुझे ये पहाड़ की तरह लगती थी और मुझे लगता था मैं ये कैसे उतरूँगी कैसे चढ़ूँगी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मैं सुकून से उतर भी सकती हूँ और सुकून से चढ़ भी सकती हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ यकीन करें कम है। इंसान हर एक नेमत बहुत बड़ी नेमत है, हमें अंदाज़ा नहीं है। जब वो नहीं होती तो हमें फिर अंदाज़ा होता है कि कितनी ज़रूरी है अल्लाह ताला की एक एक चीज़। अल्लाह ताला ने इस जिस्म को इस तरह से बेकार नहीं बनाया, हर एक चीज़ हर एक छोटी छोटा हिस्सा भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहरहाल मुझे लेने थे गार्बेज बैग्स, जो है डस्टबिन के बैग्स होते हैं वो लेने थे। तो उसके लिए मैंने हस्बैंड से कहा कि जस्ट साथ में जो है फैमिली सेविंग मार्केट है वहाँ का चक्कर भी लगा लेते हैं और थोड़ा मैं वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश भी फील कर लूँगी, और जो 1-2 आइटम्स मुझे बाय करने होंगे जस्ट वो भी बाय कर लूँगी। तो बच्चों को वहाँ लेकर जाना तो बहुत ख़तरनाक है, आपको पता है वो टॉयज़ एरिया में घुस जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैंने हस्बैंड से कहा जस्ट अब मैं अंदर जाऊँगी और साथ अपनी बड़ी बेटी को ले जाऊँगी, फिर हम वापस आ जाएंगे, तब तक आप गाड़ी में वेट करना। तो बहरहाल अब हम जा रहे हैं फैमिली सेविंग मार्केट, जिसको आपको जो है मैंने स्टार्ट में दिखाया है, जिस पे जो है ऑफर स्टार्ट हुई हैं। आई थिंक ये पूरा वीक चलेंगी। तो आपने अगर ग्रॉसरी करनी है, जो आइटम्स मैं आपको चंद जो आइटम्स आपको दिखा पाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी, बाकी आप वहाँ जाइएगा खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑफ़र में लगी हैं, लेकिन ग्रॉसरी आइटम्स पर ही ज़्यादा जो है आपको ऑफ़र्स देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल अभी अंदर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर सपोर्ट के मैं चल के अंदर आई हूँ, और थोड़ा कार भी थोड़ा हस्बैंड ने थोड़ा सा जो है 1 मीटर के फासले पर पार्क की थी, तो वो भी मैं आराम से वॉक करके आई हूँ। आजकल ना तकरीबन अक्सर मार्केट्स में ना प्लांट्स आए रखे हैं। ये तो वाजिस तो लास्ट टाइम भी थे, पर ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अच्छे हैं प्लांट्स। अब मेरे लिए थोड़ा प्राइस देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको याद है जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन आज माशाल्लाह मैं बग़ैर किसी सहारे के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चल पा रही हूँ। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चलेंगे, यहाँ गार्बेज वाले डबल है, वहाँ सिंगल है, तो वहाँ से उठाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में नज़र डालेंगे, लेकिन अभी चलते हैं। चलिए जी,
यहाँ से गार्बेज वगैरह उठाते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स लगी हैं, लेकिन शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी, मैं इतना चल नहीं पाऊँगी। ये उठा लेते हैं। 55 गैलन वाले चाहिए हमें, 70 वाले भी हैं, लेकिन हमें 55 चाहिए। चलें जी, मरियम को अंदर साथ लाई हूँ क्योंकि अकेले अभी चलना मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं है, सेफ़ नहीं है। साथ कोई हो तो अच्छा है। थोड़ा सा अंदर चलते, चक्कर लगाते, फिर निकलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता इंसान 5 वाली मार्केट आए और चक्कर ना लगाए। चलो, सब्ज़ी भी अच्छी लगी हुई है। देखें टमाटर वगैरह ना रियाल 2 रियाल के लगे हुए। और देखते हैं और क्या क्या है भाई। अच्छा, ज़्यादातर इन्होंने ना ऑफ़र लगाई हुई है अपना ग्रॉसरी पे। अच्छा, मैंगोज़ का सीज़न आ गया है। ये देखें 10 रियाल के 3 केजी। पर ये कितना अच्छे हैं, खट्टी खट्टी वाली होंगी। अब इमलियाँ होंगी तकरीबन। ये देखते हैं। मरीम को मैंने कहा गिलास लेकर आओ। ये मम्मा 5 रियाल के हैं। अच्छा, छोटे नहीं हैं थोड़े बेटा? अच्छा, आप डालो, देखेंगे लास्ट में, नहीं तो चलिए। अच्छा, ये देखिए प्याज वगैरह इन्होंने ऑफ़र में लगाए हुए हैं। ये कीस है और ये आलू भी लगे हुए भी ऑफ़र में। भी यहाँ पे ना ऑफ़र में लगे हुए हैं। ये देखिए 12 रियाल का ना आपको ये मिल रहा है। अच्छे लगे हैं भाई अभी, लेकिन मैं हस्बैंड से जस्ट 20 रियाल पिक करके आई हूँ। मैंने उनसे कहा मेरा काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है जब इंसान मार्केट आता है ना तो मेरी नज़र इधर उधर जाती है बंदे की। मुझे बनाना भी चाहिए था। 5 रियाल का किलो है। अच्छा, ये भी कोई मैंगो है, पर कौन सा है भाई, कहाँ का है ये नहीं पता नहीं कैसे होते होंगे। 6 रियाल का किलो है, यमनी होगा लाजिम। थूम वगैरह भी लगा हुआ है। लेमन का एक पीस जो है ना 1 रियाल का लगा है। बाकी ऑफरें कुछ कम नहीं है। ये लेमन का ही है, देखें 1 रियाल में। नहीं, ये लेमन का नहीं है, लेमन का यही है। यस, 95 वाला का है। एक उठा लेते हैं, लेकिन अभी हमारे किस काम का है लेमन। खाना पकाना शुरू करूँगी तो फिर ग्रॉसरी करूँगी। चलो बेटा चले। बीमार हुई हूँ ना, मैं बार बार इसी मार्केट आ रही हूँ। अच्छा, इसकी वजह ये है कि ये करीब है ना, तो मैं थोड़ा सा चल के आ जा पा रही हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है। अभी भी फिर भी मेरा ना नीज़ में थोड़ी स्टिफनेस है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टफ़ हो रहा है चलना। कभी कभार मुझे थोड़ा दीवार का सहारा या चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मरियम ग्लास तो लेके आई है, पर मैं देखूं कि किस तरह के हैं गिलास। ख़ुद फिर भी आना पड़ता है, जितना भी बच्चों को कह देना। अच्छा, है ही यही, उस बेचारी का कसूर नहीं है। मेरे बेटा ले आओ, देखिए मेरे बेटा ले आओ। उनके पास साइज़ होता है नहीं होता? होता है भाई, 6 ओज़ लिखा है। वो दिखाओ मम्मा, वो दिखाओ। अच्छा, सेम है, सेम है। 200 का ऑफ़र में लगाए हुए इन्होंने। चले, यही उठाते हैं और निकलते हैं। चले जी, अब निकलते हैं मार्केट से। अभी थोड़ा सा इतना ही काफ़ी है कि निकल आई हूँ घर से वरना तो मुश्किल हो रही थी बहुत। अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है। ये कैशियर कराते हैं, फिर निकलते हैं। खाना वाना लेना है, ऐसा ना हो थक जाऊँ। वेदर भी ना ऐसा कोई लगता है, गाड़ी में बैठे ना तो आपको लगेगा कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, लेकिन ऐसे तपिश हो रही है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको। हस्बैंड को मैंने कहा गाड़ी यहाँ ले आओ, मैं यहाँ रुकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं है अभी। चले जी, अब गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन बच्चों ने शोर मचाया कि उनको अब यहाँ से जो है आइसक्रीम और स्लाइड्स किए बगैर नहीं जाना। वैसे मैकडोनल्ड जाने का बहाना होता है, उनको वहाँ पे स्लाइड्स करनी होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमें यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आते हैं। हम जाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, लेकिन वो हमें लेकर आते हैं। तो बहरहाल अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाएँगे, ये लोग इन्जॉय करेंगे, फिर हम खाना वगैरह लेंगे, फिर घर जाएँगे। वैसे मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी, पर अब क्या करें, बच्चे हैं तो वेट तो करना पड़ेगा। अच्छा, जब भी मैं ऐसी जगहों पर आती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ट्रेन करने की। आज जब आए तो मरियम ने कहा मम्मा ऑर्डर मैं करूँगी, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो हैं सब कुछ खुद सीखें, और जहाँ कहीं भी जाएं उनको मुश्किल ना हो। और ऑलरेडी मैं उनको इतना ट्रेन कर दूँ कि जिस तरह से मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वैसे हो जाए। तो बहरहाल आज जब आए तो मरियम को मैंने कहा कि आज ऑर्डर आपने करना है, और माशाल्लाह से उसने ऑर्डर किया और सब कुछ सीखा, और मैंने उसको सिखाया कि इस तरह से आपको करना है, तो ताकि जब मैं ना भी हूँ, पेरेंट्स गाड़ी में बैठे रहते हैं बाजू का, तो बच्चे इतना ट्रेन हो जाएं, वो
खुद ब खुद उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि वो सब कुछ ऑर्डर करके आएँ, पिकअप करके आएँ, सारा कुछ खुद करके आएँ। तो ये हमें बच्चों को ना लाज़मी सिखाना चाहिए, उनके लिए भी ईज़ी हो जाता है, हमारे लिए भी ईज़ी हो जाता है। तो बहरहाल अब उनकी आइसक्रीम वगैरह हो गई, तो अब हम अपना खाना पिक करेंगे, अलबेक से घर जाएंगे, सुकून से खाना खाएंगे। तो आज के व्लॉग को फ़िलहाल यही एंड करेंगे। होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको भी भूख लग रही है तो जाके आप भी अपना अलबेक पिकअप करिए और घर आके एंजॉय कीजिए। आज के व्लॉग को यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।